15 ऐसी गलतियां जो बूढ़े लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हैं? क्या आपकी रिटायरमेंट करीब है या आप रिटायर्ड हो चुके हैं? क्या आप समझते हैं कि आप सब कुछ सीख और समझ चुके हैं? क्या आपको लगता है कि अब आपकी गलतियां करने की उम्र गुजर चुकी है? क्या आप जानते हैं कि बूढ़े लोग भी गलतियां करते हैं? क्या आपको पता है बूढ़े लोग आमतौर पर कौन सी गलतियां करते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए? मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। कहते हैं एक औरत तब बूढ़ी होती है जब वो बूढ़ी नजर आने लगे, और मर्द तब बूढ़े होते हैं जब वो खुद को बूढ़ा समझना शुरू कर दें। बुढ़ापे की कोई तयशुदा उम्र तो खैर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग 80-85 साल की उम्र में भी आपको एक्टिव नजर आएंगे, और बहुत सारे 50-60 साल की उम्र में भी अच्छी सेहत के साथ खुद को बूढ़ा समझकर काम काज छोड़कर बैठ जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 80 साल की उम्र का एक्टिव इंसान वो गलतियां नहीं करता जो 50-60 साल वाला बूढ़ा गलतियां करता है। हम आपको बुढ़ापे में अमूमन की जाने वाली ऐसी 15 गलतियां बताते हैं कि जिनसे परहेज करना आपके लिए बेहतर होगा। नंबर 1, कमाने के लिए मेहनत करना छोड़ देना। बात यह नहीं है कि आपको पैसों की जरूरत है या नहीं। असल अहमियत इस बात की है कि जब आप कमाने के लिए मेहनत करना छोड़ देते हैं तो आप ये समझते हैं कि अब मैं बेकार हो गया हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरी मंजिल सिर्फ मौत है। आप मौत से पहले ही खुद को मरा हुआ समझ लेते हैं। क्या आपने इन कारोबारी लोगों को नहीं देखा जो 80 साल की उम्र में भी दुकान या कारोबारी जगह पर पहुंचते हैं, खुद दुकान या ऑफिस खोलते हैं या उनके मुलाजिम खोल देते हैं? वो वहाँ कुछ भी नहीं करते, सिर्फ कैश पर बैठ जाते हैं या चेक साइन करते हैं। वो माली कंट्रोल भी अपने हाथ में रखते हैं। वो बचा हुआ वक्त करके माली मामलात को चलाने पर सर्फ कर देते हैं। वो बूढ़े होते हैं लेकिन अपने आप को बेकार नहीं होने देते। वो चाहें तो घर पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन उन्हें लाशौरी तौर पर पता है कि इस तरह वो जल्दी मर जाएंगे। वो खुद को और फैमिली को एहसास दिलाते रहते हैं कि इनके बगैर घर के या कारोबारी मामला ठीक तरीके से नहीं चल सकते। कैश पर कंट्रोल उन्हें एहसास बर्तरी भी देता है, जो हर उम्र में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसी वजह से काम काज छोड़कर घर बैठ जाना कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है, बुढ़ापे की एक बड़ी गलती है। जब तक आप चल फिर सकते हैं या बैठकर काम कर सकते हैं, मेहनत करते रहना ही बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 2, अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल ना रखना। खुशगवार और भरपूर जिंदगी के लिए अच्छी जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। सेहतमंद मतवाज़न ग़िज़ा खाना, काफ़ी वर्जिश करना और अच्छी नींद लेना दायमी बीमारियों जैसे ज़ियाबतीस, दिल की बीमारी और फालिज से बचने में मददगार साबित होता है। जवानी में तो सेहत वैसे ही ठीक रहती है, लेकिन बुढ़ापे में सेहत को खुद ठीक रखना पड़ता है, और ये इसी सूरत में हो सकता है अगर आप सेहत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं। बाकायदगी से डॉक्टर के पास जाना, बाकायदगी से मेडिसिन लेना, परहेज करना, मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करना, ये सारे काम आपको खुद करने होंगे। दूसरे सिर्फ इतना ही करेंगे जितना इनसे आप कहेंगे। सेहत आपकी है तो ख्याल भी आपने खुद ही रखना है। खुद को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ना आपकी एक बड़ी गलती होगी। नंबर 3, ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज करना। दिमागी सेहत भी इतनी ही ज़रूरी है जितनी जिस्मानी सेहत। अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद लेना बहुत ज़रूरी है। ज़हनी सेहत के मसाइल जैसे डिप्रेशन, इज़्तिराब और तनाव आपके मेयार ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। बुढ़ापे में दिमाग बहुत से ऐसे हार्मोन्स बनाना बंद कर देता है जो आपके खुश रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको बुढ़ापे में ज़हनी सेहत के लिए ज़रूर किसी पेशावर की खिदमत लेनी चाहिए। वर्जिश भी ज़हनी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब करती है। अगर आप बुढ़ापे में अपनी ज़हनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती होगी। नंबर 4, समाजी तौर पर मसरूफ़ ना रहना। समाजी तौर पर मसरूफ़ रहना हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। समाजी रवाबत तन्हाई को रोकने, तनाव को कम करने और जज्बाती मदद फराहम करने में मदद कर सकते हैं।
खास तौर पर बूढ़े लोगों के लिए समाजी तौर पर मसरूफ रहना अहम हो सकता है, क्योंकि समाजी तन्हाई आपको ज़हनी तौर पर बीमार और शिकस्त खुर्दा कर देती है। समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेना, रज़ाकाराना तौर पर काम करना और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारना आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रखता है और आपको समाज में अपनी अहमियत का एहसास भी होता है। समाजी तन्हाई का शिकार होना भी बूढ़े लोगों की एक बड़ी गलती होती है। नंबर 5, रिटायरमेंट के लिए बचत ना करना। रिटायरमेंट एक दिलचस्प और खुशगवार वक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए मनसूबा बंदी और बचत करना ज़रूरी है। मुनासिब बचत के बगैर रिटायरमेंट माली दबाव और परेशानी का बायस बन सकती है। लोगों को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करें, आजर के ज़ेर कफ़ालत रिटायरमेंट के मंसूबों का फ़ायदा उठाएं और मालियाती पेशावर अफराद से मशवरा लें। बुढ़ापे में अगर आप बावसाइल होंगे तो मसाइल का कम शिकार होंगे। नंबर 6, टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट ना रहना। टेक्नोलॉजी मुसलसल तरक्की कर रही है और नई पेशरफ्त के साथ अप टू डेट रहना ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी लोगों को प्यारों से जुड़े रहने, मालूमात की रसाई और रोज़मर्रा के कामों को आसान बनाने में मदद करती है। बड़ी उम्र के लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन सीखने के लिए वक्त निकालने से वो खुद को मौजूदा वक्त के तगाज़ों से हम आहंग कर सकते हैं। जब आप टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं तो आप अपनी उम्र के इन लोगों से भी पीछे रहने की गलती कर जाते हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ अपना तल्लक नहीं तोड़ते। नंबर 7, नई चीज़ें ना सीखना। नई चीज़ें सीखने से दिमाग को मुतहरक रहने और इल्मी ज़वाल को रोकने में मदद मिल सकती है। कुछ नया सीखने में कभी देर नहीं लगती, चाहे वो कोई नई ज़बान हो, मौसीकी का आला हो या कोई नया हुनर। दिमाग को चैलेंज करने वाली सरगर्मियों में मशगूल होना, जैसे कि पहेलियाँ या दिमागी खेल, दिमाग को तेज़ रखने में भी मदद करते हैं। बुढ़ापे में वैसे भी दिमाग कमज़ोर हो चुका होता है। अगर हम अपने दिमाग को नए चैलेंज नहीं देंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दिमाग बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। साइंसदान और तख्लीककार इसलिए मरते दम तक काम करते रहते हैं और लंबी उम्र पाते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अगर आप अपने दिमाग को नया चैलेंज ना देने की गलती करेंगे तो वक्त से पहले बूढ़े भी हो जाएंगे और मर भी जल्दी जाएंगे। नंबर 8, मुनज़्ज़म ना रहना। नज़्म ज़ब्त का पाबंद रहने से आपकी याददाश्त भी मजबूत रहेगी और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। नज़्म ज़ब्त का पाबंद रहना बड़ी उम्र के लोगों के लिए ख़ास तौर पर अहम है। जवानी में तो हमारे सोने, उठने, खाने और काम का बाकायदा शेड्यूल होता है, जिसकी हम पाबंदी भी करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देते हैं। ना कपड़ों की परवाह, ना खाने पीने का कोई होश। इस गलती का खमियाजा हमें कबल अज वक्त बुढ़ापे की इंतहाई सूरत की शक्ल में भुगतना पड़ता है। नंबर 9, माली मनसूबा बंदी को नज़रअंदाज करना। माली मनसूबा बंदी हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बजट तैयार करना, हंगामी हालात के लिए बचत करना और ज़रूरत पड़ने पर कर्ज का इंतज़ाम करना माली मनसूबा बंदी के तमाम ज़रूरी अज्जा हैं। अगर आपने बुढ़ापे के लिए कोई माली मनसूबा बंदी नहीं की तो फिर बुढ़ापे में आप तो कुछ नहीं कर सकते। वक्त ही आपके बुढ़ापे की ज़िंदगी के मियार का फैसला करेगा। बहुत सारे लोग बचत की स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, मुनाफा लेकर अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं और बुरे वक्त के लिए असल रकम भी महफूज रहती है। जिन लोगों ने पर वक्त माली मनसूबा बंदी नहीं की होती, उसका खमियाजा फिर उन्हें दूसरों की इमदाद के सहारे जीकर भुगतना पड़ता है। नंबर 10, ख़ानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को तरजीह ना देना। अपने प्यारों के साथ मजबूत ताल्लुकात मकसद और मदद का एहसास फराहम कर सकते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ साथ उन रिश्तों को बरकरार रखना और मजबूत करना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने वक्त पर अपने प्यारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखे होंगे तो वह हर ज़रूरत के मौका पर आपका ख्याल रखेंगे। आपके पुराने दोस्त आपके साथ आकर वक्त गुजारेंगे तो कुछ वक्त के लिए कम से कम आप खुद को जवान महसूस करेंगे। आपके बेटे बेटियां आपके इर्द गिर्द होंगे तो ना सिर्फ आप उनको देखकर खुश होंगे, बल्कि आपका दिल भी लगा रहेगा। बहुत सारे लोग बुढ़ापे में ये गलतियां करते हैं कि अब मेरी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, मुझे दोस्तों और रिश्तेदारों की अब क्या ज़रूरत है। नंबर 11, ज़रूरत पड़ने पर मदद ना लेना।
ضرورت پڑنے پر مدد طلب کرنا ضروری ہے، چاہے وہ جسمانی، ذہنی یا جذباتی مسائل کے لیے ہو۔ مدد طلب کرنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اور ایسا کرنے سے نتائج اور معیار زندگی لازمی طور پر بہتر ہو سکتا ہے۔ اس میں ہیلتھ کیئر پروفیشنل، تھراپسٹ یا سپورٹ گروپ تک کی مدد لینا شامل ہو سکتا ہے۔ مدد طلب کرنا خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ خود کو بزرگ تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ وہ سوچتے ہیں میں تو خود لوگوں کی مدد کرتا رہا ہوں، میں دوسروں کی مدد کیوں لوں؟ اس غلطی سے وہ اپنے لیے حالات کو مزید ناسازگار بنا لیتے ہیں۔ نمبر 12، موجودہ واقعات کے بارے میں باخبر نہ رہنا۔ موجودہ واقعات کے بارے میں باخبر رہنا غلط فہمیوں کو روکنے اور لوگوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا سے منسلک رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ معلومات کے قابل اعتماد ذرائع تلاش کرنا اور اہم مسائل پر اپ ٹو ڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ اس میں خبروں کے مضامین پڑھنا، پوڈ کاسٹ سننا یا خبریں دیکھنا شامل ہو سکتا ہے۔ جب آپ حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں تو آپ کو وقت کے ساتھ چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ حالات حاضرہ سے باخبر انسان کی دلچسپی خارجی سرگرمیوں کے ساتھ جڑی رہتی ہے، جس سے نہ صرف اس کی یادداشت اور ذہنی صحت بہتر رہتی ہے بلکہ موڈ بھی خوشگوار رہتا ہے۔ جو لوگ موجودہ وقت سے ناطہ توڑنے کی غلطی کرتے ہیں وہ پھر ماضی میں ہی زندہ رہتے ہیں۔ نمبر 13، نئے تجربات کے لیے کھلا نہ ہونا۔ نئی چیزوں کو آزمانے سے زندگی کو پرجوش اور بھرپور رکھنے میں مدد مل سکتی ہے، چاہے کوئی نیا شوق آزمانا ہو، کسی نئی منزل کا سفر کرنا ہو یا کوئی نیا کھانا آزمانا ہو۔ کمفرٹ زون سے باہر قدم رکھنا ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نئے تجربات ذاتی ترقی اور خود کی دریافت کے مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔ بڑھاپا عمر سے زیادہ ایک احساس کا نام ہے۔ جب ہم تجربات کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے تو ہم جوانی میں بھی بڑھاپے کا تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں بڑھاپے میں بھی نت نئے تجربات کرنے کا شوق ہے تو ہمیں بوڑھا ہونے کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 14، مقصد کا احساس نہ ہونا۔ مقصد کا احساس رکھنے سے لوگوں کو حوصلہ افزائی اور زندگی کے ساتھ مشغول رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو جوانی ہو یا بڑھاپا، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بڑھاپے میں بھی کچھ مقاصد کے حامل ہیں تو آپ کی صرف عمر زیادہ ہوئی ہے، آپ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں۔ جو لوگ بڑھاپے میں کسی مقصد کے بغیر جینے کی غلطی کرتے ہیں ان کی زندگی میں صرف خالی پن ہی بچتا ہے۔ مقاصد میں فلاحی کام کرنا وغیرہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی پیسہ کمانے کو ہی مقصد بنائے رکھیں۔ اگر آپ کے پاس اضافی پیسہ ہے تو اب اسے خرچ کرنے کا وقت ہے۔ نمبر 15، بر وقت وصیت تیار نہ کرنا۔ جس اولاد کے لیے ساری عمر دولت اکٹھی کی ہوتی ہے کہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد سہولت سے زندگی گزار سکے، وہی اولاد جائیداد کی تقسیم کے ایشو پر نہ صرف عدالتوں میں خوار ہوتی ہے بلکہ بہن بھائیوں میں آپس میں ناچاکی بھی ہو جاتی ہے۔ وہی بہن بھائی جن کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہم نے ساری عمر محنت کی ہوتی ہے، وہی ہماری وصیت نہ بنانے کی غلطی سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ وصیت نہ بنانے کی غلطی نہیں کرتے ان کی اولاد ان کی موت کے بعد بہت سی پریشانیوں سے بھی بچ جاتی ہے اور آپس میں جڑی بھی رہتی ہے۔ غلطیاں انسان سے ساری عمر ہوتی رہتی ہیں اور ہم ان کو سدھارتے بھی رہتے ہیں، لیکن بڑھاپے کی غلطیوں کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ بڑھاپے کی غلطیاں سدھارنے کے لیے ہمارے پاس مزید وقت نہیں ہوتا۔ کون سی غلطی آپ کے نزدیک سب سے بڑی غلطی ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے اپنے کمنٹ میں اور لکھیں۔